सारे विद्वान मिलकर के विश्वनाथ जी के मंदिर में पहुंच गए और प्रार्थना करी, हे सरकार, हमें अपने हारने की चिंता नहीं है। हे विश्वनाथ जी, आप सब जानते हो हरिराम व्यास नाम के ओरछा से एक मूर्धन्य विद्वान आए हैं, दिग्विजय पंडित हैं। हमारी हिम्मत नहीं है कि हम उनको हरा दें, ये बात आप जानते हैं। और हे विश्वनाथ जी, हम आपके पास अपनी पराजय से डर कर के नहीं आए। हम तो चाहते हैं प्रभु कि अगर हम हार गए तो काशी की नाक नीची हो जाएगी। और काशी के महाराज, काशी के जो शेखर है वो तो आप ही हैं, काशी के आप ही हैं। तो प्यारे, आप कृपा करो और आज काशी की लाज को बचा लो। विश्वनाथ जी ने कह दिया, आप चिंता मत करो, मैं देखता हूं, चिंता मत करो, मैं देखता हूं। और महाराज विश्वनाथ भगवान स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके और श्री हरिराम व्यास जी के निकट में पहुंच गए। बोलो श्री विश्वनाथ भगवान की जय। ए भैया, हरिराम व्यास जी के भाग्य जगने जा रहे हैं। विश्वनाथ भगवान जिसकी सुध ले लें, वो जीव आम रहेगा क्या? वो जीव आम रहेगा नहीं महाराज। विश्वनाथ जी ब्राह्मण का वेश बनाए और चल दिए। और जब वहां पहुंचे तो पहुंच करके कही कि आप शास्त्रार्थ करेंगे? तो हरिराम व्यास जी मुस्कुरा दिए कि हाँ बिल्कुल, आओ बैठो, हम तो तैयार हैं शास्त्रार्थ के लिए। और सारे विद्वान ब्राह्मण कह रहे हैं कि महाराज यही है, अगर इनको हरा दिया तो काशी हमारी पूरी हार गई। ठीक है महाराज। दोनों बैठ गए, प्रश्न उत्तर होने लगे। पहला प्रश्न ब्राह्मण वेशधारी विश्वनाथ जी पूछ रहे हैं, बताओ विद्या का फल क्या है? एक विद्वान से विद्वत्ता का ही प्रश्न है। बताओ विद्या का फल क्या है? तो उत्तर में तुरंत मुस्कुरा करके कहा कि विवेक की प्राप्ति। विद्या का फल क्या? विवेक की प्राप्ति। विवेक आ जाए तो इसका मतलब विद्या सफल। बहुत ध्यान से कथा सुनो भैया आप लोग। विश्वनाथ जी ने पूछा विद्या का फल क्या है? तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं विवेक की प्राप्ति। फिर ब्राह्मण वेशधारी विश्वनाथ जी पूछने लगे कि बताओ विवेक क्या है? विवेक क्या है? तो बोले सत्य और असत्य को जान करके सत्य को स्वीकारना और असत्य का त्याग कर देना, यही विवेक है। पंडित जी ठीक है ना? सत्य और असत्य को जान करके सत्य को स्वीकारना और असत्य का त्याग कर देना, यही विवेक है। फिर प्रश्न किया, बताओ सत्य क्या है और असत्य क्या है? सत्य क्या है और असत्य क्या है बताओ? तो कई के सत्य परम ब्रह्म परमात्मा सत्य है, और ये जितना भी संसार है ये सब असत्य है। शॉर्ट लिव्ड, क्षण भंगुर, बहुत कम समय तक जीने वाला ये संसार असत्य है। आज दिख रहा है, कल ऐसा नहीं होगा, परसों कुछ और होगा, उसके बाद में कुछ और होगा, उसके बाद में कुछ और होगा। श्री मलूकदास जी महाराज तो इतनी बड़ी बात कह गए हैं कि कोई कहना ही नहीं महाराज। श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी से सुनी हमने, बाबा यह है मुर्दों का गाम, यह मुर्दों का गाम है बाबा, यह है मुर्दों
मनुष्य। आप कहोगे मनुष्य नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, अरे और तो रहेंगे। तो मलुकदास जी कह रहे हैं कि क्या तुम सोच रहे हो कि मनुष्य रहे नहीं रहे, ऐसा नहीं। सूरज हूं मर गए, चंदा हूं मर गए। ये जब प्रलय होगी ना, तो उस प्रलय काल में चंदा सूरज तक की भी जैसी आराम हो जाती है। सूरज हूं मर गए, चंदा हूं मर गए। और चलो ये मर जाए तो इतने 33 करोड़ देवता हैं, वो कहां जाएंगे? बोले 33 कोट चौधरी मरे हैं। ये 33 करोड़ चौधरी अर्थात 33 करोड़ देवता, इनकी भी जैसी आराम हो जाएगी। मलुकदास जी बचेगा कौन? तो केवल एक राम ही थिर है। केवल एक राम ही थिर है। केवल एक राम जी रह जाएंगे, एक श्री कृष्ण रह जाएंगे। करार विंदेन पदार विंदम, मुखार विंदेन विनवेशयन्तम। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। अंगूठा को मुख में देते हुए बट के पत्ता पे लेटे भई उस प्रलय काल के जल में एक श्री कृष्ण के ही दर्शन होंगे। बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। बाबा यह मुर्दों का गांव, सब मुर्दे हैं, सब मुर्दे हैं महाराज। मुर्दा वो नहीं जिसमें आत्मा नहीं है, मुर्दा वो भी है जिसमें हरि भक्ति नहीं है। संसार में मनुष्य तो बहुत हैं, लेकिन मनुष्यत्व सब में नहीं है। कल भी इस बात की जिक्र ठाकुर जी ने करवाया, वो आज फिर उस बात को याद करें। मनुष्य, उसके मन हृदय में मनुष्यत्व नहीं, और जब मनुष्यत्व आवेगा तब अच्छा इंसान बनेगा, और जब अच्छा इंसान बनेगा तब वैष्णवता आवेगी। जब वैष्णवता आवेगी तो वैराग्य जगेगा, और जब वैराग्य जगेगा तो श्री कृष्ण की स्मृति होगी, और जब श्री कृष्ण की स्मृति होगी तो उस रास विलास में तेरे रास्ते खुल जाएंगे, उस रास विलास में तेरा प्रवेश हो जाएगा। और हम कहते हैं हम रसिक हैं, विषय वासनाओं को छोड़ते नहीं हो, नोटों की लालसा अभी भी मन में है, परिवार का मोह अभी भी मन में है, और हम कहें हम रसिक हैं। मात्र दंभ है, दिखावा मात्र है, दंभ मात्र है। बाबा यह है मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का गांव है, मुर्दों का। ए भैया उस दिन की सुध लो। अरे वाह दिन की सुध ले प्राणी, जा दिन ले चल होए। मरना सबको है, लेकिन प्यारे उससे पहले तैयारी कर लो ना। दूसरी जगह जाने के लिए इतनी तैयारी करते हो, जब इस लोक को छोड़ करके परलोक में जाओगे तो वहां कौन साथ आएगा? परलोक के लिए भी तैयारियां शुरू कर दो, जे भगवान नाम काम आवेगा। एक दूसरे पे किया हुआ उपकार, एक दूसरे की भई सहायता, ये काम आएगी।
माँ बाप की सेवा काम आएगी, गैया मैया की सेवा काम आएगी, गंगा इत्यादि के स्नान काम आएंगे। ये रुपया पैसा काम नहीं आएगा। हुआ दिन की सुधले प्राणी, जा दिन ले चल होए। पूछते हैं घर के लोग, भैया कितना टाइम और है, अब कितनी देर में लेके चल रहे हो इनको? वे जब जानती इसमें तब तो तने बड़े नोट कमाए इससे, और अब घड़ी देख देख के कह रहे हो कि ले चलो, कितनी देर और है? ये स्थिति हमारी होनी है। समय रहते चेत जाओ, समय रहते, और नहीं तो पछताना पड़ेगा। अंतिम समय कैसा हो पता है ना? देहांत काले तुम सामने हो, और वंशी बजाते मन को लुभाते। गाता यही नाम तननाथ त्यागो, गोविंद दामो दरमाधवेति। मृत्यु के समय में भगवान दिखे, बड़े बड़े यमदूत नहीं दिखे। महाराज यमदूत देखते ही तो जीव के सोच इत्यादि भी खाट पर हो जाता है। गले को पकड़ लेते हैं और पास खड़े हुए लोग कहते हैं बोलो राम बोलो, बस यमदूत इतना गला दबा देते हैं कि राम ही नहीं निकलता, श्री कृष्ण नहीं निकलता है। ए भैया, समय से चेतो। और आज समय से चेताने श्री शंकर भगवान पहुंच गए हैं हरिराम व्यास जी के पास। हरिराम व्यास जी से पूछ रहे हैं, बताओ सत्य क्या है और असत्य क्या है? दिग्विजयी पंडित श्री हरिराम व्यास जी बोले, ये संसार मिथ्या है और एक परमात्मा ही सत्य है। तो ब्राह्मण वेशधारी विश्वनाथ भगवान बोले, क्या आपने असत्य का त्याग और सत्य को स्वीकार लिया है? आपने, अगर आप वास्तव में विवेकी हैं, अगर आपने विद्या पढ़ी है, तो आप सत्य को स्वीकार चुके हैं, असत्य का आपने त्याग कर दिया है। इस बात को सुनकर के दिग्विजयी पंडित हरिराम व्यास जी मौन हो गए। उनकी वो मौन देखे तो श्री विश्वनाथ भगवान मौका पा करके बोले, अरे व्यास जी, आप श्री विशाखा सखी के अवतार हो। दिग्विजय करना, जीतना, उसको हराना, ये असत्य है। अरे आप एक दूसरे को हरा करके उसको मृत्यु तुल्य कष्ट देते हो। नहीं नहीं, किसी को हरा करके उसको कष्ट देना उचित नहीं है। आप इसको छोड़ो और सत्य को स्वीकार करो। जाओ किसी अच्छे गुरु की शरण में पहुंचो और जो लक्ष्य तुम्हारा मनुष्य शरीर का है उस लक्ष्य को पूर्ण करो। महाराज नेत्र खुल गए। अरे भैया क्यों नहीं खुलेंगे? श्री विश्वनाथ जी, श्री काशी के नाथ आज स्वयं साक्षात्कार करके बोल रहे हैं, क्यों नेत्र नहीं खुलेंगे? नाथ कह रहे हैं स्वयं, विशाखा सखी के अवतारों, जाओ और सेवा करो श्री प्रियालाल जी की। महाराज हृदय में बड़ी चिंता मग्न होकर के, चिंता किस बात की? कि हाँ, मैंने इतना जीवन अपना व्यर्थ में बिता दिया, मैंने इतना समय बेकार के कामों में बिता दिया,
और वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, महाराज चित्त घबराने लगा। जितने भी बैलगाड़ी भर के ग्रंथ थे उसी समय वो सबके सब जमुना जी में, गंगा जी में पधरा दिए। जितने भी पंडित थे जो साथ में चलते थे सबको प्रणाम करके आपने वापस कर दिया, जाओ। और स्वयं महाराज ओरछा लौट आए और ओरछा में आप नित्य निरंतर यही सोचते कि मैं अब किस गुरु की शरण में जाऊं, वैष्णवी दीक्षा लूं, यही सोचते। महाराज उस समय भक्ति प्रचुर मात्रा में थी। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी और भी बहुत बड़े बड़े रसिक जन वहां विराजते थे, इस धराधाम को पवित्र किए हुए थे। महाराज बहुत बहुत संत जन वहां पधारे। हरे राम व्यास जी का मन हुआ किससे दीक्षा लूं, तो इसी क्रम में एक दिन वृंदावन में वास करने वाले श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, जो नित्य प्रति श्री राधा वल्लभ लाल जी को लाड़ लड़ाते, राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते, उनके ही कृपा पात्र नवलदास बाबा वो ओरछा पधारे। और जब ओरछा पधारे तो महाराज बड़ो सुंदर कीर्तन कियो पद सुनाए। आज नित्य राजत दंपति भोर, प्रातः काल मंगला की और आज नित्य राजत दंपति भोर, इस पद को सुनाया और कीर्तन किया। कीर्तन क्या? जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्री बन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री बन चंद्र,
की जय। श्री हितहरवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री धाम वृंदावन की जय। महाराज श्री नवलदास बाबा ने बड़ो सुंदर ओरछा में कीर्तन कियो। कीर्तन सुनकर के, पद सुनकर के श्री हरिराम व्यास जी भाव विभोर हो गए और पूछने लगे, बताओ ये इतने सुंदर सुंदर पद आप कहां सुनाते हो, कैसे सुनाते हो, कैसे करते हो? निवेदन किया तो श्री नवलदास बाबा बोले, मेरे पास में इतनी हिम्मत नहीं है, ये तो वृंदावन की भूमि को पावन कर रहे हैं। कौन? श्री हितहरवंश जी महाराज। आप उनकी शरण में पहुंचो, आप उनकी शरण में पहुंचो, तब काम बनेगा। और महाराज जैसी तो नवलदास बाबा विदा हुए हैं, वाकई बाद में श्रीधाम वृंदावन के प्रति अनुराग हो गया, और ऐसा दिव्य अनुराग वृंदावन के प्रति कि आप अपना घर बार सब छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन चल दिए। अनुराग उत्पन्न हुआ, जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा है उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए, उस उद्देश्य को पूरा करूंगा। और इसी भाव में आप वृंदावन पहुंच गए। और जैसे ही तो आप वृंदावन पहुंचे हैं तो पूछते पूछते कि श्री हितहरवंश चंद्रजू महाराज कहां विराजते हैं। श्री हितहरवंश चंद्रजू वृंदावन की बड़ी उच्च कोटि की विभूति थे। महाराज जी सेवा कुंज के जो आप आज दर्शन करते हैं, ये श्री हितहरवंश चंद्रजू ने प्रकट किया। बंसी बट ये हितहरवंश चंद्रजू ने प्रकट किया। रास स्थल वो भी श्री महाप्रभु जी के द्वारा प्रकट किया गया है। और एक राय के निकट में जो राधा रानी है ना, राय वाली राधा रानी, जहां हमारे हाथरस वाले भैया लोग सब हर पूर्णमासी को जाते हैं। अरे भैया हजारों हजारों मोटरसाइकिल से लेकर के लोग वहां पहुंच जाते हैं। वो भी वो मानसरोवर जहां राधा रानी मान करके भगवान से वहां पहुंच गई, वो स्थान भी हितहरवंश महाप्रभु जी ने प्रकट किया। ब्रज को ऐसी ऐसी नदी, और उनका नाम महाराज बहुत ऊपर। और तो और जिन राधा वल्लभ लाल जी की आप सेवा करते, वो भी आपको महाराज दहेज में मिले थे। श्री हमारे ब्रज में ऐसी परंपरा है, आज भी कहते हैं हमारे राधा वल्लभ लाल कौन है? बोले दहेजिया ठाकुर हैं। ये दहेज के ठाकुर हैं, दहेज में आए थे। हाँ महाराज, इनके ससुर पहले इनकी सेवा करते और बाद में हितहरवंश चंद्रजू के पास कैसे आए? ठाकुर जी ने स्वयं आज्ञा करी, राधा वल्लभ लाल जी ने इनके ससुर को कि भाई आपकी इतनी सेवा लूंगा और अब मुझको श्री हितहरवंश चंद्रजू के हाथ में सौंप दो, और जो तुम्हारी दोनों बेटियां हैं ना, उनको भी उनको दे दो, सबका आनंद होगा। महाराज जैसे ही तो आप पधारे हैं तो आपको दोनों पुत्रियां और श्री राधा वल्लभ लाल जी दहेज में दे दिए गए हैं। हमारे यहां इतना इतना दहेज जावे, ऐसो भात पहन हो जाए। सबरे जितने भी लोग जो नश्वर हैं उनके लिए तो सबके लिए कपड़े आते हैं, लेकिन उस भात में ठाकुर जी की पोशाक नहीं आती है। अरे स्वार्थी लोगों, अरे अपने सरकार को थोड़ा सा तो याद करो ना। अरे एक बनिया की दुकान पे जाओ और आपने जो सामान खरीदो वाको बिल 105 रुपया को बैठो, और आपको लो सेठ जी 100 रुपया, बोले 5 रुपया पहले चाहिए। वो आपसे 105 रुपया सामान का तुरंत ले लेता है। डॉक्टर के यहां जाओ, ऑक्सीजन की जरूरत है तो पहले पैसा जमा करवा लेगा, तब ऑक्सीजन चढ़ाएगा। अरे स्वार्थी लोगों सुनो, उन सरकार ने स्वच्छंद हवा सबके लिए बहा रखी है।
पर्याप्त से भी ज्यादा ऑक्सीजन सबके लिए है। क्या कभी हम उनके प्रति कृतज्ञ हुए? सुबह से लेकर शाम तक की घड़ी में इतनी श्वास ले ली और आज भी कर्मों को कहते हैं कर्म नहीं करोगे तो ऐसा होगा, कर्म नहीं करोगे तो यूं नहीं होगा, दाल रोटी कैसे खाएंगे। अरे बेवकूफो आप, अच्छा भगवान ने जो श्वास दे रखी है आपको, मुंह और नाक बंद करके कर्म करके दिखाओ। मुंह से भगवान की श्वास क्यों लेते हो? अगर कर्म करने वाले हो तो नाक और मुंह दोनों बंद करके श्वास मत लो और कर्म करो। है कोई ऐसा जीव जो ऐसा काम कर दे? भगवान की श्वासों को लेते हैं और अपने ऊपर लाद लेते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैं ये, मैं वो। मात्र अहंकार को पुष्ट करते हैं, अहंकार को सिर चढ़ा लेते हैं और मैं के चक्कर में भाई भाई का विरोधी बन जाता है, पिता पुत्र में झगड़ा होता है, सास बहू की नहीं सुनती और बहू सास की नहीं सुनती। ये मैं का ही सब खेल है। सरकार ने स्वच्छंद हवा चला रखी है। एक होती है कृतज्ञता और एक होती है कृतघ्नता। महाराज जी संतों से सुनाए हमने, कृतघ्नता रूपी नाम, कृतज्ञता नाम का जो पाप है, इसका सारी दुनिया में कोई प्रायश्चित नहीं है। सरकार इतना करते हैं, अरे शाम को एक बार प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, इतना ही तो कहना है। सरकार इतने में गदगद हो जाते हैं, बस बस बहुत, बस तू मेरा ही बालक है, बस बहुत। शाम के समय सोते समय इतना भी कह दें, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और दूसरी बार, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा। किस किस का काम भगवान की कृपा से हो रहा है बताओ? वाह प्यारे, सब कहो हाथ उठा के, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से